Hello everyone, welcome to the most comprehensive playlist of N10। यहाँ आप जीरो से हीरो बनेंगे चाहे आपको कोडिंग आती है या नहीं, या फिर कभी आपने ये प्लेटफॉर्म यूज किया है या नहीं। मैंने इस कोर्स के छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो आप मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को सेव करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। I'm Sulaiman and I'm a full stack developer and I like to kill bugs। किसी को पता है कि किसी को ना पता हो कि बग्स क्या होते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो आप सर्च कीजिएगा कि बग्स क्या होते हैं। तो चले हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू N10। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू N10। इंट्रोडक्शन टू N10 को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। व्हाट इज N10, व्हाट इज ऑटोमेशन एंड व्हाट इज वर्कफ्लो। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू N10 से कि व्हाट इज N10। हम लोग फर्स्ट स्टेप व्हाट इज N10, ठीक है। फर्स्ट, N10 is an automation tool that connects apps, services and without coding। इसका क्या मतलब है कि ऑटोमेशन जो है वो एक टूल है, ठीक है। जो N10 है वो एक ऑटोमेशन टूल है जो कनेक्ट करता है एप्स, सर्विसेज विदाउट कोडिंग के ऐप ऑटोमेशन टूल है N10 जो कनेक्ट करता है एप्स एंड सर्विसेज। एप्स और सर्विसेज क्या है? एप्स जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप क्या है? एक ऐप है। अगर आपने AI यूज किया होगा, ChatGPT वगैरह और जेमिनी वगैरह, वो भी क्या है? एक ऐप है। और सर्विस क्या है? जो ऐप से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि व्हाट्सएप है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई फैमिली है, उनके घर में से कोई एक इंसान वो दूर रह रहा है तो वो एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। तो वो क्या, जो व्हाट्सएप पे हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारे पास ChatGPT और जो AI चैट बोर्ड्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर, वो हमें हमारी जो भी हमारा वर्क है उसके अंदर हेल्प कर रहा है। तो क्या हो गया कि जो एप्स और सर्विसेज हैं उनको कनेक्ट करके एक हमारे पास ऑटोमेशन टूल बना के दे रहा है। नेक्स्ट, N10 supports triggers and actions। तो ट्रिगर्स और एक्शंस क्या है? ट्रिगर्स वो होते हैं जो हम कोई भी एक जिस पे हम लोग क्लिक करें तो कोई एक्शन हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं मोबाइल की, तो मोबाइल के पास एक बटन होता है, ठीक है। वो उस बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो एक एक्शन होता है। वो एक्शन क्या कहलाता, वो एक्शन क्या होता है कि मोबाइल ओपन होता है तो वो क्या हो गया? एक्शन। तो वो बता रहा है कि N10 ट्रिगर्स और एक्शंस को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि व्हेन ईमेल अराइव्स सेव टू गूगल ड्राइव। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ईमेल आई, ठीक है, जीमेल में, वो न करते सेव गूगल ड्राइव में, ठीक है। थर्ड, it lets you create workflows to handle repetitive tasks automatically। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी टास्क होगा, ठीक है, उसे वो खुद ही वो हैंडल करेगा। हमें उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने एक वर्कफ्लो बना दिया, ठीक है, हम लोगों ने एक वर्कफ्लो बना दिया। अब उससे जो हमारा जो N10 है वो खुद ही हैंडल करेगा। अगर हम लोग उसको इजाजत दे देंगे वो खुद ही करेगा। जैसे कि पीछे हमें बताया, हमें सेकंड स्टेप में एक हमें दी गई थी कि एक एग्जांपल दी गई थी कि व्हेन ईमेल अराइव सेव टू गूगल ड्राइव। तो ये वही कर रहा है कि हमारा ये रिपीटेटिव टास्क हो गया जो ऑटोमेट हो रहा है।
नेक्स्ट, इट इज ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स, लो कोड और फ्लेक्सिबल, सो यू कैन कस्टमाइज एट एज यू नीड इट। ओपन सोर्स क्या है? एक ओपन सोर्स होता है कि हमारे पास एक गिट, ठीक है ना। ओपन सोर्स हम लोग कहाँ पे रखते हैं कि उसका कोड दिख रहा होता है कि ये कैसे बना है। अब ये होता कहाँ है? तो ये गिटहब पे होता है, जो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। उधर होता है कि वहाँ पे सारे अपना प्रोग्रामर्स और जो लोग होते हैं अपने कोड वगैरह को रखते हैं लोगों से शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो कोड है, जो हमारे पास N8N है, उसका जो कोड है वो हमारा शेयरेबल है। लो कोड का क्या मतलब कि हम लोग कोड भी लिख सकते हैं और खुद बना भी सकते हैं, बगैर कोड के भी बना सकते हैं हम लोग। वर्कफ्लो फ्लेक्सिबल, इजी है, अपना हर कोई कर सकता है जिसे कोडिंग आती है या फिर नहीं। और सो यू कैन कस्टमाइज इट एज नीडेड। अगर आपको इसका कलर अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? तो यहाँ पे ऑटोमेशन की डेफिनेशन दी हुई है कि अ प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ प्रिडिटरमाइंड एक्शंस दैट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसका क्या मतलब है कि एक जो इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रिडिक्ट का क्या मतलब है। मतलब कि जो प्रिडिक्ट है, प्रिडिक्ट का मतलब है कि वो वैसा ही, मतलब कि जैसे हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी है वो वैसे ही बिहेव करेगा, कोई भी उसका सरप्राइज नहीं होगा और जैसे हमने बोला वैसे चलेगा, रोबोट की तरह, वो कुछ और नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रिडिक्टर माइंड। इसका मतलब है कि स्टेप्स आर ऑलरेडी डिसाइड्स इन एडवांस। वही बात हो गई कि रोबोट होता है उसे पहले ही बताया गया होता है, रैंडम नहीं होते, बस ना उसको बताया गया होता है ये कर लो, उसको पूरी लिस्ट दी हुई होती है। कोई अगर स्क्रिप्ट होती है तो पहले ही बताया गया होता है ये कर लो, रैंडम नहीं होते। ट्रांसफर्स डेटा के वो इंफॉर्मेशन को मूव करता है इधर से इधर। अगर मेरे पास ईमेल थी, वहां पे हमारे पास ईमेल की एग्जांपल थी, तो वो ट्रांसफर कर रहा है डेटा को ईमेल से ना गूगल ड्राइव में। ठीक है, यही हो गया कि ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, के एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है कि ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है। जैसे कि पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है कि पहले फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है, फॉर्म सबमिशन। नेक्स्ट हमें जब वो फॉर्म सबमिट हुआ तो वो एक ईमेल में हमें मतलब कि बताया गया कि व्हाट काइंड ऑफ ईमेल, हमारे ये हो गया सेकंड स्टेप। अब जो ईमेल आई, ठीक है, अब वो किस प्रायोरिटी में जाएगी कि हमें पता चले कि कौन सी, अगर कोई ऐसी ईमेल है मीटिंग की, ठीक है, हमारे कोई बहुत ऐसी मीटिंग है जो जरूर अटेंड करनी है, तो वो कहाँ पे चली जाएगी? वो हाई प्रायोरिटी ईमेल इनबॉक्स में चली जाएगी। कोई ऐसे है कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है या फिर कुछ और, तो वो क्या चलेगी? मीडियम प्रायोरिटी। और थर्ड है हमारे पास लो प्रायोरिटी। तो जो भी फॉर्म सबमिट हुआ वो आज ना हमें सॉर्ट हो जाएगा, वो फिल्टर हो जाएंगे कि कौन सी हमें पहली देखनी है और कौन सी पहले है हमारी, कौन सी बाद में है। तो ये हमारी हो गई N8N ऑटोमेशन की एग्जाम्पल कि N8N ऑटोमेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी डेफिनेशन में ना पूरा बताऊं कि एक समरी कि ऑटोमेशन क्या है, कि ये सिंपली एक ना है कि ऑटोमेशन है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए टास्क को हैंडल करते हैं विदाउट फिजिकल एफर्ट। ठीक है, कि जो भी हमारे जो ऑटोमेशन है उसे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी फिजिकल हेल्थ के बगैर ना, फिजिकल एफर्ट के बगैर हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि
अगर आप सोचें कि एक सिस्टम है, ठीक है, आपने एक सिस्टम चुना, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, और आपने उसका वो बना लिया, ठीक है, और फिर उसे ऑटोमेट कर लिया, बगैर बस बना के उसको छोड़ दिया, वो चलता रहेगा, आपके रिपीटेटिव टास्क को करता रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट इज वर्कफ्लो? वर्कफ्लो क्या है? वर्कफ्लो को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि वर्कफ्लो एक हम आके देखेंगे वर्कफ्लो हम लोग बनाते कैसे हैं। तो वर्कफ्लो ये है कि एक ट्रिगर होता है, मैंने आपको बताया था ट्रिगर क्या होता है, ठीक है, ट्रिगर। अब वो ट्रिगर क्या कर रहा है कि अब मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, एवरी डे एट 8 AM व्हेन दिस हैपेंस व्हेन लॉन्च। अब इसका क्या मतलब है कि अब रोज 8 बजे सुबह के जब कोई से कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या हो जाए, जैसे कि ईमेल आए तो वो लॉन्च हो जाए, ठीक है, जितनी भी ईमेल्स होंगी वो सारी लॉन्च हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब वो ट्रिगर हो गया तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्शन आएगा। ये क्या है? हमारे पास पूरा एक्शन, ठीक है। अब एक्शन में क्या हो रहा है कि अब वो फर्स्ट कर रहा है कि सॉर्ट कर रहा है, फिल्टर, फॉर्मेट, ट्रांसफर, सेगमेंटिंग के जो भी हमारा होगा, हमारे बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, जो भी हम लोग बनाएंगे उसके अपने क्राइटेरियाज होंगे। और अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक कोड कि इफ दिस देन ओनली इफ दिस चेंज x to y, ठीक है। तो हम लोग ने उसको एक कोड की मतलब से ये काम कर लिया। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन। तो जब वो आई 8 बजे, जब भी कुछ हुआ वो लॉन्च हुई, और फिर वो उसने किया, सॉर्ट किया, फिल्टर किया, फॉर्मेट किया, फिर उसके बाद उसने एक एक्शन कर दिया कि अपडेट अ गूगल शीट, सेंड एन ईमेल, नोटिफाई पर्सन। क्या हो गया कि अब ये हुआ हमारे पास, ठीक है, 8 बजे अब वो फॉर्मेट वगैरह हुआ, और फिर उसके बाद उसने गूगल शीट को अपडेट कर दिए और मुझे एक ईमेल सेंड कर दी, नोटिफाई कर दिया कि ये हुआ है। तो ये हो गई हमारी एक एग्जाम्पल वर्कफ्लो की, कि वर्कफ्लो होता क्या है। तो हम लोग सीधा सीधा इसको हम लोग एक छोटी सी एग्जाम्पल में देखें तो हमें अपना के वर्कफ्लो क्या है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको आपके जो टास्क है उसको शो करता है कि ये कंप्लीट हो रहा है। उसकी जो जर्नी है, जो इंफॉर्मेशन वो जो कलेक्ट कर रहा है, उसे वो स्टार्ट से लेके फिनिश तक कंप्लीट करता है। अब इसके अंदर एक चीज है कि तो हमारे पास जो वर्कफ्लोज होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, 3 से भी हम लोग प्लस कर दें, हम लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 बताऊंगी कि वर्कफ्लोज मैनुअल का है कि ये जब भी हम लोग क्लिक करें तो तब वो चले, जब हम चलाना चाहें तब वो चले। अगर सेकंड हम लोग देखें तो सेकंड हमारे पास है लाइक अप्रूविंग लीव रिक्वेस्ट। कोई सी भी अगर हमें कोई भी फॉर्म सबमिट हुआ, कोई भी हमारे पास फॉर्म सबमिट हुआ, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्म सबमिट हुआ और वो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुआ और बाकी हमारे पास जो हमारा जो एक्शन है वो वर्क कर रहा है। तो ये एक हमारे पास वर्कफ्लो हो गया, ठीक है। और थर्ड हमारे पास हो गया ये ऑटोमेटिक, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ऑटोमेट हो गया, यहाँ पे अब ये खुद चलेगा रोज 8 बजे सुबह। तो इस तरह के हमारे पास और भी है, कोई चीज रिसीव करने पे या फिर किसी चीज के प्रोसेस पे और ईमेल के कंफर्मेशन पे, तो ये वर्कफ्लोज काम करते हैं। इन शॉर्ट के अगर हम लोग इसको छोड़ना इन शॉर्ट देखें तो क्या है कि वर्कफ्लोज हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे काम में, उसको ऑर्गेनाइज करने में और एफिशिएंट रखने में। तो
तो ये हो गया आज हमारा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज देखे व्हाट इज N10। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू N10 देखा कि N10 क्या है, ऑटोमेशन क्या है और वर्क फ्लो क्या है, उनके हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी और साथ साथ में देखा कि बाकी हम लोग काम कैसे कर सकते हैं। Thank you for watching this video. I hope you learned something new about N10 today. Don't forget to like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon so you can never miss the upcoming lessons, and save the playlist if you love it. See you in the next video.